नमस्ते सभी शिक्षक साथियों का इस मासिक मीटिंग में स्वागत है। इस बार हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिस पर हम सभी इतने सालों से काम करते आए हैं, लेकिन आज उस विषय पर और गहराई से समझ बनाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, किसी पाठ को पढ़ने के बाद हम कब मान सकते हैं कि हमने उसे समझ लिया है? जब उस पाठ के तथ्यों को हम याद कर पाएंगे, पाठ में आए अपरिचित शब्दों को समझ पाएंगे। जी बिल्कुल। अब हम पढ़कर समझने की प्रक्रिया पर थोड़ी और चर्चा करते हैं। चलिए एक छोटा सा पाठ पढ़ते हैं। अब इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दें। गल्टू का नाम क्या था? साफू। किस तगर की फलब है? नहीं पता। फूफे गल्टू से क्यों लसो हुए होंगे? नहीं पता। चलिए यह बताइए, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपने क्या किया? पाठ्य सामग्री को पढ़ा। प्रश्नों से संकेत लेकर टेक्स्ट में ही उसका उत्तर ढूंढना। शब्दों को समझने का प्रयास किया। बिल्कुल, किंतु किसी भी सामग्री को पढ़ने के बाद पाठक अगर उससे जुड़ी जानकारी जो उसमें सीधी साधी दी गई है या अपनी स्मृति से या पाठ से ढूंढकर बताए, तो हम यह नहीं कह सकते कि उन्हें वह पाठ पूरा समझ आ गया है, जैसा कि आपके साथ तीसरे प्रश्न में हुआ। लेकिन सर, पाठ में दी गई जानकारी तो याद करनी पड़ती है ना। तथ्य याद होते हैं तो पता चल पाता है कि बच्चे को पाठ समझ में आ गई है। जी बिल्कुल, किंतु केवल उतने तक ही सीमित नहीं रहना है हमें। उदाहरण के लिए, अभी हमने पाठ में आई जानकारी को ढूंढकर उत्तर तो दिया, लेकिन क्या हम यह कह सकते हैं कि हमने पाठ को पूरा समझ लिया? नहीं। पढ़ते समय आवश्यक है कि पाठक पढ़ने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हो। पढ़ते हुए पाठ के बारे में सोच पाना आवश्यक है। यहाँ सोचना केवल पाठ्य सामग्री में आई घटनाओं को याद रखना नहीं, बल्कि उस सामग्री से एक संवाद बनाना है, जिसके दौरान पाठक उसमें निहित भावों को महसूस करता है, अनुमान लगाता है, निष्कर्ष निकालता है, अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए उसे बेहतर समझने की कोशिश करता है, और यह सभी प्रक्रियाएं मिलकर पढ़ने की प्रक्रिया को जीवंत और आनंदमय बनाती है। आइए इस प्रक्रिया को और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। खरगोश और कछुए की कहानी तो सबको याद होगी। आइए इस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न देखें। आपको क्या लगता है, ऐसे प्रश्नों से बच्चों की क्या समझ विकसित हो रही है? यह तो सीधा पाठ की जानकारी की समझ है सर। तथ्यों को समझने का मौका मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। समझ का पहला स्तर है पाठ में आए तथ्यों की समझ। तो इसमें पाठ में हुई घटनाएं, तथ्य अपनी स्मृति से या फिर पाठ के शब्दों, वाक्यों को पढ़कर बताना शामिल है। इस समझ को जांचने के लिए कौन, कब, क्या, किसने, किससे, कहां जैसे प्रश्नों की मदद ली जाती है। पाठ की शुरुआती समझ के लिए जरूरी होती है ऐसी चर्चा। चलिए अब एक और कहानी का उदाहरण लें। शेर और खरगोश की कहानी सबने सुनी है ना? इन प्रश्नों को देखिए। आपको क्या लगता है, ऐसे प्रश्नों से बच्चों की क्या समझ विकसित हो रही है? इससे तो कहानी में आई घटनाओं पर बच्चे और बेहतर समझ बना रहे हैं। इसमें बच्चे अपने समझने के कौशलों का उपयोग कर रहे हैं। बहुत सटीक जवाब साथियों। असल में पाठ को गहराई से समझना समझ का दूसरा स्तर है। कहानी में जो जानकारी सीधे सीधे नहीं दी गई, उस पर और सोचना पड़ता है। इसमें शामिल है अपने पूर्व ज्ञान एवं अनुभवों से जोड़कर अनुमान लगाकर अर्थ निर्माण करना, साथ ही इनके आधार पर निहितार्थ समझना, तर्क करना, घटनाओं के बीच के संबंधों को समझना, साथ ही कुछ निष्कर्ष निकालना इस स्तर में शामिल है। चलिए आखिरी स्तर देखें। क्या लगता है साथियों, इन प्रश्नों से क्या होगा? इसमें तो कहानी के बारे में नए तरीके से सोचने का मौका मिलेगा। बच्चे पात्रों और घटनाओं का मूल्यांकन करेंगे। बिल्कुल, यह है आखिरी स्तर, यानी पाठ से परे या रचनात्मक समझ। इसमें शामिल है पाठ की घटनाओं को बदलकर एक नई कहानी बनाना, तर्क सहित अपनी सहमति असहमति जताना, तर्क सहित पात्रों और परिस्थितियों का मूल्यांकन करना, कहानी को कविता, नाटक के रूप में प्रस्तुत कर पाना आदि। यह स्तर पाठ से परे बच्चों की समझ के दायरे को बढ़ाने के लिए उपयोगी होता है। जी सर, जिन बच्चों को अभी पढ़ना नहीं आता,
उनके साथ पढ़कर समझने का कौशल कैसे विकसित करें? सुनीता जी, एक बार याद करते हैं कि पढ़कर समझने की प्रक्रिया किन कारणों से बाधित होती है। आप सब बता सकते हैं? धारा प्रवाह, नहीं पढ़ पाना। बिल्कुल शब्दों को ना समझ पाना। जी, बच्चों का शब्द भंडार जितना बढ़ेगा, उनकी पढ़कर समझने की क्षमता और लेखन की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी। इन दोनों कारणों के साथ कुछ और कारण भी हैं, जैसे पूर्व ज्ञान से ना जोड़ पाना। पाठ की अच्छी समझ बनाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करने में बच्चों की मदद करें। साथ ही एक और कारण है पढ़ने का माहौल एवं प्रेरणा का अभाव। पढ़ना सीखने के लिए पर्याप्त पाठ्य सामग्री के साथ जुड़ने का अवसर अत्यंत आवश्यक है। ये सभी कारक परस्पर हैं और इन पर एक साथ काम करना पड़ेगा। उम्मीद है आज की मीटिंग आप सबके लिए कारगर रही।